हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट हब। अब 2 दिन के अच्छे खासे गैप के बाद अब टाइम आ गया है दैट वी शुड रिवाइज द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है क्लास 11th में, क्लास 12th में, बी.कॉम में, एम.कॉम में और यहाँ तक कि बी.एड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के फॉर्म में आता है बहुत बार। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केटिंग जो है वो क्या है, तो मार्केटिंग क्या है, एक कंटिन्यूसली ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूसली लगातार चलने वाला एक सोसाइटल प्रोसेस है जो सोसाइटी में चलता है। किसके लिए चलाया जाता है? हमारे कस्टमर के लिए चलाया जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जो है इस सोसाइटी में, मार्केटिंग जो है कस्टमर को एज ए किंग ट्रीट करती है। क्योंकि जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट हो चाहे वो सर्विस हो, हम जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज इस सोसाइटी में डिज़ाइन कर रहे हों वो अपने कस्टमर के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें उस समय जब हम प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस समय हमें अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना है कि कस्टमर किस तरह का प्रोडक्ट हमसे चाह रहा है, उसके क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर्स हैं, और क्या हम उस प्रोडक्ट को कस्टमर को एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट वैल्यू, विद द राइट स्ट्रैटेजी, एट द राइट कॉस्ट, ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्या हम उन 4-5 फैक्टर्स के साथ क्या उसे डिलीवर कर रहे हैं? क्या हम उसे वो वैल्यू दे रहे हैं जो वो एक्चुअली चाहता है? तो वैल्यू मतलब कि उस वैल्यू का मतलब इधर क्या हो गया? वैल्यू का मतलब इधर यही हो गया कि जो भी हम कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके नीड्स के अकॉर्डिंग हो, उसके नीड्स को समझ के उसको के लिए प्रोडक्ट बनाना, उसे डिलीवर करना और फाइनली उससे डिलीवर करके वो वैल्यू इससे अर्न करना। अब वैल्यू अर्न करने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? वैल्यू अर्न करने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि के अकॉर्डिंग ही उसके प्राइस, जितने प्राइस में वो चाह रहा है उसी प्राइस में उस प्रोडक्ट को कस्टमर को डिलीवर करना और अपनी वैल्यू उससे अर्न करना। तो ये जो है एंटायर प्रोसेस है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग क्या है, फाइनली रिवॉल्व करती है किसके अराउंड? हमारे कस्टमर के अराउंड रिवॉल्व करती है कि हमें कस्टमर की बेसिक नीड को समझना है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करना है, उस पे अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करके उसे वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, फिर वो वैल्यू प्राइस के फॉर्म में उससे अर्न करनी है और फाइनली उसको एक प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन जो है उसे प्रोवाइड करना है। अब उसे वो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा? जब वो ये देखेगा कि हाँ मेरी नीड इस प्रोडक्ट से, मेरी नीड जो है वो पूरी हो रही है, मैं उसे अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, यहाँ से मेरी यूटिलिटी फुलफिल हो रही है और ये जो है प्रोडक्ट मेरे काम का है, तो इससे उसको क्या होगा? मेंटली ही विल बिकम सेटिस्फाइड दैट आई गेट द प्रोडक्ट ऑफ माई चॉइस। तो यही है एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड द होल प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिवॉल्व अराउंड द customer and the customer satisfaction. That is the important point to be highlighted. So the next MC